मार्च अभी शुरू ही हुआ है कि निफ्टी और सेंसेक्स पहले ही दिन करीब 1.2% से ज़्यादा नीचे आ गए। हालांकि ये गिरावट ईरान यूएस टकराव की वजह से आया। ईरान यूएस में जोरदार युद्ध चल रहा है। इस लड़ाई में अमेरिका और इजराइल एक साथ है जो ईरान पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं ईरान भी इन दोनों देशों पर अटैक कर रहा है। मार्केट में गिरावट की मुख्य वजह एनर्जी से जुड़ी हुई रही, क्योंकि ईरान के रास्ते दुनिया के ज़्यादातर देशों में तेल की सप्लाई होती है। अगर तेल की सप्लाई रुकेगी तो दुनिया पर असर पड़ेगा और इसी आशंका के बीच मार्केट में गिरावट का दौर देखा जा रहा है। लेकिन अगर युद्ध पर ब्रेक लगता है तो मार्केट में तेज रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। आइए इस बीच हम समझते हैं कि युद्ध और क्राइसिस के बीच भारतीय शेयर बाजार मार्च में कैसा रहा है और अगर युद्ध लंबा चलता है तो भारतीय शेयर बाजार में कितने % तक की गिरावट आ सकती है। मार्च का महीना शुरू ही हुआ है कि निवेशकों की चिंता बढ़ती जा रही है। ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पर है। ऐसे माहौल में मार्केट का दबाव में आना कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन असली सवाल यही है कि आखिर शेयर मार्केट में गिरावट तो आ रही है, लेकिन क्या मार्केट में तेजी आएगी? क्या मार्च महीने में बाजार हरे निशान में पहुंच पाएगा? आइए इस पूरे पैटर्न को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि किन किन कारकों से मार्केट की चाल प्रभावित होती है। पहले बात निफ्टी की करते हैं तो बीते 10 सालों में मार्च में 8 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यानी बीते 10 साल में सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ है जब निफ्टी ने आपके पोर्टफोलियो को लाल किया हो। वो 2 साल है 2018 और 2020, जब निफ्टी ने 3.61% का निगेटिव रिटर्न दिया और 2020 में निफ्टी ने 23.25% का निगेटिव रिटर्न दिया। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण निफ्टी में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट देखी गई, जिससे 23 मार्च 2020 को निफ्टी लगभग 1135 अंक यानी कि 12.98% गिरकर अपने निचले स्तर पर पहुंच गया था। बाकी सालों में कहानी उल्टी रही। साल दर साल मार्च में निफ्टी के रिटर्न की बात करें तो साल 2016 में निफ्टी ने 10.75% का रिटर्न दिया, 2017 में 3.31% का रिटर्न, 2018 में -3.61% का रिटर्न और 2019 में 7.70% का रिटर्न, 2020 में -20.23% का रिटर्न, 2020 में 23.25% का रिटर्न, 2021 में 1.11% का रिटर्न, 2022 में 4.33% का रिटर्न, 2023 में 0.32% का रिटर्न, 2024 में 1.57% का रिटर्न और 2025 में 6.30% का रिटर्न। यानी कुल मिलाकर मार्च में निफ्टी 8 बार प्लस में रहा है, यानी निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। अब सवाल यह है कि इस बार मार्केट में तेजी आएगी या गिरावट? इसका जवाब फिलहाल यह है कि स्थिति अनिश्चित है। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लंबा चलता है और यूएसए का मिलिट्री एक्शन जारी रहता है तो इसका असर मार्केट पर पड़ सकता है। विशेष रूप से अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया तो तेल की कीमतें बढ़ सकती है, जिससे अलग अलग सेक्टर पर दबाव पड़ेगा और मार्केट गिर सकता है। लेकिन अगर युद्ध रुकता है और स्थिति सामान्य हो जाती है तो मार्केट में रिकवरी की संभावना बनी रहती है। 10 साल के हिस्टोरिकल डेटा के अनुसार ऐसे समय में मार्केट में तेजी आ सकती है, यानी निफ्टी मार्च में हरे निशान में जा सकता है। हालांकि फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि क्या निश्चित रूप से यह होगा या नहीं। ऐसे में अगर आप एक निवेशक हैं तो खासकर यूएस ईरान वार पर नजर रखना बेहद जरूरी है और किसी भी निवेश का फैसला जल्दबाजी में न लें, अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही निवेश करें। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।